सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सो हमने एमसीक्यू का सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है, क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का 75 एमसीक्यूज़ का सीरीज़। तो उसी सीरीज़ में आज ये मेरा तीसरा लेक्चर है, तीसरा वीडियो है एमसीक्यू को लेकर। हमने लगभग 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और आज हम लोग और 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, तो आपका होगा टोटल 50 क्वेश्चंस, जो बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ 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 सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, हाँ, ऋग वैदिक काल में चतुर्थ वर्ण व्यवस्था स्थापित हो गया था। ऋग वैदिक काल में चतुर्थ वर्ण व्यवस्था स्थापित हो गया था। वैश्य को अनस्य बलिकता कहा गया था। ये स्टेटमेंट है, आपके ऑप्शंस है ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। Only statement 1 is correct. Only statement 2 is correct. Both statements are correct. None is correct. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे प्रथम वेद अथर्ववेद था। अथर्ववेद की रचना प्रायः 3500 साल पहले हुई थी। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये आ रहा आपका चार ऑप्शन। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता अग्निदेव थे। सोम एक पौधा था जिससे कि एक तरह का पेय बनाया जाता था। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा चार ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग वैदिक काल में घोड़ों को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना किया जाता था। ऋग वैदिक काल के लोग सभा में मिलते थे। चार ऑप्शन आपके लिए। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अरे ये नमस्कार एक्ट कहाँ से आ गया? ये इसमें होगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग वैदिक काल में सरदार का पद अनुवांशिक हो गया था। सरदार मतलब राजा, ठीक है। ऋग वैदिक काल में कोई स्थायी सेना नहीं था। आपके ऑप्शन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर या फिर मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नन इज करेक्ट। देखिए, थोड़ा चिंतन मनन कीजिए, विचार कीजिए प्रश्न पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग वैदिक काल में लड़ाई केवल मवेशियों के लिए किया जाता था। मवेशी मतलब गाय, भैंस, बकरा, बकरी, मवेशी। दशराज युद्ध का वर्णन उत्तर वैदिक काल में मिलता है। दशराज युद्ध उत्तर वैदिक काल में हुआ था। फिर से एक बार देख लीजिए। ऋग वैदिक काल में लड़ाई केवल केवल मवेशियों के लिए किया जाता था। केवल वर्ड है, ठीक है। दशराज युद्ध उत्तर वैदिक काल में हुआ था। आपके मोबाइल स्क्रीन पर चार ऑप्शन। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा? चलिए, कौन बनेगा करोड़पति में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, इसके आंसर दीजिए। ऋग वैदिक काल में बलि नामक एक कर लगाया जाता था। गंगा एवं सोन नदी के आसपास का क्षेत्र मगध महाजनपद था। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा चार ऑप्शन बबुआ। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, या फिर नन इज करेक्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महापाषाण काल कावेरी नदी के आसपास के क्षेत्र से शुरू हुआ था। महापाषाण काल में शवों को दफनाने की व्यवस्था थी। ऑप्शंस आपके लिए, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, या फिर कोई उत्तर सही नहीं है, नन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महापाषाण काल उत्तर भारत में चलन में आया था। महापाषाण काल उत्तर भारत में चलन में आया था। महापाषाण काल में मृतकों को काले लाल मिट्टी के बर्तन में दफनाया जाता था। आपके लिए ऑप्शन, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, डन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महापाषाण काल में केवल एकल शब्दाह की व्यवस्था थी। केवल, केवल, ध्यान रखिए केवल वर्ड को। गंगा की सहायक नदी घोड़ के किनारे इनाम गांव स्थित है। ऑप्शन आपके लिए, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा की खोज राखाल दास बनर्जी ने सन 1921 में किया था। हड़प्पा एक ताम्रयुगीन सभ्यता था। ऑप्शंस आपके लिए, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, या फिर नन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा नामक पुरातात्विक स्थल आधुनिक भारत के पंजाब प्रांत में स्थित है। सिंधु नदी घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चार ऑप्शन वही घिसा पिटा ऑप्शन है आपके लिए। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, या फिर नन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्जन के समय भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना किया गया था। कर्जन के समय भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना किया गया था। जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक विभाग के प्रथम अध्यक्ष था। वही घिसा पिटा ऑप्शन आपके लिए है। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, या फिर नन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु नदी घाटी सभ्यता के नगरों को सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर सामान्यतः वर्ड है, ठीक है, केवल या फिर ओनली वर्ड नहीं है। सिंधु नदी घाटी सभ्यता के नगरों को सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सिंधु नदी घाटी सभ्यता के पूर्वी भाग को दुर्ग कहा जाता था। ऑप्शंस आपके लिए, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, या फिर कोई भी उत्तर सही नहीं है, नन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केवल कालीबंगा से ही अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। केवल वर्ड है, ओनली वर्ड, ठीक है, ओनली, केवल। सिंधु नदी घाटी सभ्यता के भवन 3 मंजिला थे। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, या फिर नन इज करेक्ट।
आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। हाँ, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, तो क्वेश्चन के आंसर कहाँ से मिलेगा। तो हमने जो भी वीडियो इससे पहले डाला हुआ था, क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री से संबंधित जो भी वीडियो था, उन वीडियोज़ को देखिए। उन वीडियोज़ में ही आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। हमने इसके लिए एक अलग से आंसर शीट भी बना कर रखा हुआ है, जो जब ये मेरा जो सीरीज़ है 75 एमसीक्यूज़ का सीरीज़ जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसे भी अपलोड कर देंगे। परंतु अगर आप वीडियोज़ को देखकर इसको सॉल्व करते हैं, तब क्या होगा, तब आपके लिए एक कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। ठीक है, आपको पता चलेगा कि हाँ, यूपीएससी या फिर अदर स्टेट पीसीएस में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप वीडियो को देखिए, सॉल्व कीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद तो हम हैं ही, कोई चिंता की बात ही नहीं है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।